हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ विंजू फैन फिक्शन का पार्ट 4। तो उसे शुरू करते हैं। गाइस सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी और मुझे वीडियो मैंने बनाई थी बट वो अच्छी नहीं बनी थी, तो मैंने उसे अपलोड नहीं किया। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि मैंने यहाँ पर 2 स्टोरी एक साथ चलाई है। एक चलाई है स्कॉर्पियन किंग की और जो हमारी ल्यू चुन चाओ, और दूसरी हमने चलाई है यहाँ पे विंजू जो हमारे मेन कैरेक्टर है वन खशिंग और जोउ जिशु। लास्ट टाइम हमने देखा था कि स्कॉर्पियो किंग जो होता है वो अपने डिसेबल्स को कहता है कि हमें फादर को, यानी कि जो जाउजिंग होता है यानी कि मेन विलन, उसको अच्छा फ्यूनरल देना है और उसे बरियल जो है हम ताई हुआ में ही देंगे, जो कि उसके फादर का सेक्ट होता है जहाँ का वो लीडर होता है। वो जो है ताई हुआ सेक्ट पहुँचते हैं जहाँ पे जाओजिंग की बॉडी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, उसे अच्छे कपड़े फ्यूनरल के टाइम में और उसकी जो फेवरेट चीज़ होती थी उसके साथ बरी की जाती है। स्कॉर्पियो किंग को बहुत दुख होता है जब वो अपने फादर को बरियल दे रहा होता है, लेकिन वो प्रॉपर बरियल अपने फादर को देता है। उसकी जो टॉम होती है उस पर वो इविल मार्शल ब्रदर लिखवाता है, क्योंकि वो जो था बहुत ज़्यादा उसने बुरे काम किए थे। उसने अपने सारे भाइयों को धोखा दिया था, जो कि वो स्वॉन ब्रदर्स होते हैं मार्शल आर्ट के। और स्कॉर्पियो किंग जो है बहुत रोता है क्योंकि उसे बहुत घिन आ रही होती है। उसके बाप ने ज़िंदगी भर लोगों का इस्तेमाल किया होता है, लोगों के इमोशंस के साथ खेला होता है और उसे किसी चीज़ की और परवाह नहीं होती सिवाय ग्लास ग्लेस आर्मर के अलावा। स्कॉर्पियो किंग को कहीं ना कहीं जो था बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी अपने पिता से। उसे लगता था कि शायद एक बार वो मुझे एज अ सन देख ले। वो हमेशा चाहता था कि एक दिन उसके पापा उसे अपना लें। उसने सारे बुरे काम किए बस अपने फादर को खुश करने के लिए, लेकिन उसके पापा ने हमेशा उसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि वो उसका सिर्फ मुंह बोला फादर था, अपना फादर नहीं था, लेकिन वो स्कॉर्पियो किंग सिर्फ एक इंसान का प्यार चाहता था। हाउसिंग जो था उसने बहुत बार अपने बिलव्ड वंस और मार्शल ब्रदर्स का जो है ट्रस्ट तोड़ा था। वो एक तरह से स्नेक था जो कि ईगल की शेडो में रहा करता था। उसने लोगों को इतना ज़्यादा तड़पाया और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। वही था जिसने हमारे वन खशिंग के पेरेंट्स को मार डाला था और वन खशिंग को इतना मजबूर कर दिया था कि वो बेचारा घोस्ट किंग के हाथों घोस्ट वैली में रहा। पुराने चीफ को जो था बरगलाने वाला भी जाओ जिंग ही था। स्कॉर्पियन किंग जो होता है वो इंसेंस बर्नर की स्टिक चलाता है अपने फादर के बरियल के सामने, उसे नमस्कार करता है और रोते हुए कहता है कि क्यों आप मुझसे प्यार नहीं करते थे फादर। मैं तो बस ये चाहता था कि आप खुश रहें और आप मुझे एज अ बेटा अपना लें। मैंने लाइफ में बस इतना चाहा कि आप मुझे एक बार दिल से हक करें और अपना बेटा समझें सिर्फ। और मैं इतना ही चाहता था कि आप मुझे हर चीज़ में सिर्फ अप्रिशिएट कर दें। मैं आपका वार्मथ चाहता था, आपका प्यार चाहता था। क्या आप मुझे ये भी नहीं दे सके? स्कॉर्पियो किंग रोते रोते अपनी सूजी हुई आंखों के साथ, जो उसके आंसू गिर रहे होते हैं, तब बोलता है, मैं हमेशा चाहता था, लेकिन आप सिर्फ मुझे एक ट्रैश की तरह समझते थे। आप समझते थे कि मैं किसी चीज़ का नहीं, किसी काम का नहीं, और मैं कोई वेस्ट स्क्रैप हूँ, कोई कूड़ा कचरा हूँ। आप भूल गए कि मैं भी स्कॉर्पियन सेक्ट का लीडर था, जिसे डेड कॉप्स जो हैं उसे जगाना आता था। आप उन सालों में सिर्फ मुझे इंसल्ट करते रहे, लेकिन मैं आपको फादर समझ के मैंने वो सब सह लिया। आप डिज़र्व करते हैं ऐसी घटिया डेथ जहाँ पर आप सफोकेट होके मर गए। मैं चाहता था कि आप अपनी ही की हुई गलतियों का टेस्ट चखें और आपने वो चखा। स्कॉर्पियो किंग जो है रोते रोते जो है उसके खून के आंसू निकल रहे होते हैं, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो चिल्ला के कहता है, मैं आपको कभी भी फादर नहीं मानूंगा। आपने उन सालों के लिए जो मुझे दर्द, मुझे मिजरी दी, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ और मैं आपको फॉरगिव नहीं करूँगा। शाम हो जाती है। स्कॉर्पियो किंग भी अपने सेक्ट में वापस आता है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और ये सिर्फ बारिश ही नहीं थी, ये दुख भी था, जहाँ पर ना जाने कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया था, अपने लव्ड वंस को खो दिया था। स्कॉर्पियो किंग भी रो रहा था क्योंकि उसने अपने फादर को खोया था। उसके जो है आज बादल ही नहीं, उसके आंखों से आंसू भी नॉन स्टॉप बरस रहे थे और
उसका जो नाम था प्रिंस सी, उसका दिल आज रो रहा था। सच में स्कॉर्पियो किंग बहुत दुखी था। तभी वो लियो चेंचाओ को देखता है, जो उसके सामने अम्ब्रेला लेके अपने हाथों में खड़ी होती है। इविल दुपासा और लियो चेंचाओ जो है वो वहाँ होती है। तो इविल दुपासा उसे कहती है कि लियो चेंचाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अंदर और थोड़ा सा रेस्ट करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और उसकी आंखें जो हैं लियो चेंचाओ से हट नहीं रही होती, पर लियो चेंचाओ जो उस बारिश में खड़ी थी वो उन्हें एक टक नज़र से देखती रहती है। और लियो चेंचाओ कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ पर बस आप लोगों को बाय बोलने आई थी। वो सबको बो करती है, नमस्कार करती है और अपना सिर हिलाते हुए ग्रीट करती है, गुड बाय, और आगे की तरफ जाने लगती है। तभी इविल दुपासा कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारा सारा जो सेक्ट था वो तो बर्बाद हो गया, और जो मो हुआई यांग सेक्ट था और उसके डिसिपल्स भी सब बर्बाद हो गए, सबको उखाड़ फेंका गया। तो लियो चेंचाओ कहती है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, पर मैं डेफिनेटली वहाँ जाऊँगी जहाँ मेरे मास्टर होंगे, मैं उन्हें फॉलो करूँगी, मेरे चीफ घोस्ट ऑफ वैली वन खशिंग को। ये सब सुनने के बाद कि मैं अपने मास्टर वन खशिंग को फॉलो करूँगी, स्कॉर्पियो किंग का खून उबल जाता है। उसे जेलसी होने लगती है, जैसे किसी ने उसे खट्टा विनेगर पिला दिया हो। स्कॉर्पियो किंग जो है ज़ोर से चिल्लाता है, तुम्हारे मास्टर मर चुके हैं, मैंने उन्हें मारा है, अपने हाथों से मारा है, उस शादी के अंदर जहाँ पे गुशियांग और चाओ वेनिंग मर गए थे, और उसी बैटलफील्ड में तुम थी जो सरवाइव कर गई। ये तो ऑब्वियस था कि वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो लियो चेंचाओ को कहीं जाने नहीं देना चाहता था। कहीं ना कहीं उसे लियो चेंचाओ से और उसके दर्द से सिंपैथी थी और वो उसे अपनाना चाहता था। तभी लियो चेंचाओ का हाथ से उसका अम्ब्रेला खिसक जाता है और रेन उसके ऊपर गिरने लगती है। उसे अपने दिल में एक दर्द होने लगता है। लियो चेंचाओ बौखलाए हुए बोलती है, आप मजाक कर रहे हैं ना, आप उन्हें नहीं मार सकते। स्कॉर्पियो किंग फेक स्माइल के साथ कहता है और अपनी जो आईब्रो है उसे उठाते हुए, क्यों नहीं मार सकता, वन खशिंग, हाँ वन खशिंग में है ही क्या ऐसा, एक फेक आर्मर की दी थी उसने मुझे, वो मुझे फूल कैसे बना सकता था, इसलिए मैंने उसे मार दिया मर्सीलेसली। तब लियो चेंचाओ रोते हुए कहती है और बहुत दुखी मन से, क्यों, मास्टर हमेशा मेरी तरफ काइंड थे और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है स्कॉर्पियन किंग के आगे, और वो कहती है, मेरा कोई भी नहीं है उनके अतिरिक्त, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं जी नहीं पाऊँगी। तो स्कॉर्पियन किंग जो है वो प्राउडली कहता है, तुम मुझे अपना मास्टर मान सकती हो, तुम मुझे फॉलो कर सकती हो, मेरी गुड डिसिपल बन सकती हो। तुमने कहा था ना पहले कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। जब मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी थी, जब तुम्हें एक घोस्ट मोलेस्ट कर रहा था, तुम लेडी लियो फेंगमेंग की लाइफ बचाने के लिए तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। तब अब मैंने जब तुम पे वो फेवर कर दिया है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है मुझे वो फेवर रिटर्न करने की। और क्या तुम भूल गई सब कुछ? अब तुम्हें मुझे मेरे चैम्बर तक फॉलो करना होगा, और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। स्कॉर्पियन किंग ये ऑर्डर देता है और सबको कहता है कि तुम सब अब डिसमिस होते हो। लियो चेंचाओ और दुपासा, तुम मेरे चैम्बर में आओ। और यहाँ से वो उन दोनों को चैम्बर में बुलाता है, और यहाँ से हमारा सीन जो है वो शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर विंजो और जो हमारा ज़ोउ ज़िशु है उस पर, सॉरी हमारा वन खशिंग और ज़ोउ ज़िशु पे। गाइस, मैं दोनों स्टोरीज़ को पैरेलल लेके चल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही टाइम पे हो रही हैं, इसलिए मैं इन दोनों स्टोरीज़ को पैरेलल वर्ल्ड में लेके चल रही हूँ। आई होप आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। यहाँ पर ज़ोउ ज़िशु जो है वो लाओ वन से कहता है कि हम ऑलरेडी मैरिड हैं और मैंने तुम्हारे साथ मैरिज के वॉव्स ले लिए हैं, और वॉव्स लेने के बाद तुम्हारी बॉडी जो है आज से मेरी हुई, और अब तुम सिर्फ मेरे हो। सिर्फ डेथ जो है हमें अलग कर सकती है वन खशिंग। ज़ोउ ज़िशु जो है वन खशिंग के पास जाता है, उसके जो है गालों को ऐसे हाथों से पकड़ता है और एक छोटी सी किस उसके लिप्स पे करता है और कहता है, अब तुम मुझे बिलोंग करते हो, मैं तुम्हारा साथी हूँ और मैं तुम्हें ऑ करता हूँ,
तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। आज के बाद मैं तुम्हें हर जगह फॉलो करूँगा, माय नॉटी हस्बैंड। और ज़ो ज़िशु जो है क्लोज आता है, अपनी आंखें बंद करता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वन कशिंग के फेस पे वो बहुत सारी किसेस करता है और आशु जो है वो पहले छोटी सी किस उसके फॉरहेड पे करता है और दोनों चेक्स पे। आशु जो है अपने हस्बैंड को बहुत क्यूटली, बहुत प्यार से पैम्पर करता है और उसकी फ्रेगनेंस में खो जाता है। दोनों एक दूसरे को डीप किस करते हैं और वन कशिंग जो है वो खुशी के आंसू उसकी आंखों से निकलने लगते हैं। वन कशिंग चलाता है जब ज़ाओ ज़िशु उसके लिप्स पे बाइट करता है, और आशु तुम एकदम परवर्ट हो गए हो। तब ज़ाओ ज़िशु जो है वो अपना रास्ता फिर से ढूंढ लेता है और वो अपने हस्बैंड को 2 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं रहा होता। वन कशिंग रिस्पॉन्ड करता है, दोनों एक दूसरे को पैशनेटली, बहुत प्यार से, बहुत क्यूटली किस करते हैं और दोनों हाफ रहे होते हैं और 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से वो दोनों जो है एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी लाओवन कहता है, ज़ोर से चलाओ तो आशु। तब वन कशिंग जो है स्ट्रगल करता है खुद को आशु के ग्रिप से छुड़ाने की। तभी आशु जो है अपनी ग्रिप को और टाइट कर लेता है और दोनों पैशनेटली फिर से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। उनके दोनों हाथ एक दूसरे के हाथों में दबे होते हैं और ज़ाओ ज़िशु जो है वो वन कशिंग को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता। ज़ाओ ज़िशु जो है वन कशिंग को थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस बना देता है, जबकि आज तक सिर्फ वन कशिंग ऐसा होता था जो कि फ्लर्ट करता था, इधर उधर उसके आगे पीछे घूमता था और उसे प्रोटेक्ट किया करता था। आशु जो है वन कशिंग से आंख मारते हुए पूछता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? क्या तुम दोबारा ट्राई करना चाहोगे? तो वन कशिंग के लिप से हल्का सा ब्लड आने लगता है और वो कहता है, आशु शेमलेसली कहता है, बाय द वे तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। वैसे तुम बहुत ही प्यार से करहरा रहे थे। तो वन कशिंग उसे गुस्से में देखता हुआ कहता है, तुमने मुझे वैसे भी बहुत ब्रूटली काट लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुमने कितने सारे निशान डाल दिए, तुम एकदम परवर्ट हो आशु। और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार सी नोकझोंक कर रहे होते हैं। इस बार पहली बार ऐसा होता है कि ज़ाओ ज़िशु नहीं बल्कि वन कशिंग जो है शर्मा गया होता है और वो कहता है, वन कशिंग उसे देखते हुए, आशु प्लीज़ ये मस्ती मत करो। और वो दोनों जो हैं एक दूसरे को साइड हग करते हैं और वो नेचर को वहाँ पे बैठे हुए देख रहे होते हैं कि ये वर्ल्ड और ये सीनरी यहाँ के वर्ल्ड से और दूसरी दुनिया के वर्ल्ड से कितनी डिफरेंट है। ज़ाओ ज़िशु जो है वो थोड़ा सा वन कशिंग की साइड खिसकता है और अपने राइट हैंड को उसके लेफ़्ट चीक पे रख के इमोशनल होके कहता है, लाओवन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा सोना चाहता हूँ, उठना चाहता हूँ, और जब हम मार्शल वर्ल्ड में दोबारा जाएंगे तो मैं तुमसे ऑफिशियली शादी करना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ मास्टर ये बाई, और मैं चंगलिंग को भी अडॉप्ट करना चाहता हूँ, जान चंगलिंग को। उस दिन वहाँ पर रात का टाइम होता है। ज़ाओ ज़िशु बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत देर तक पैशनेट किस की होती है और वो अपनी सारी यन एनर्जी किस के दौरान जो है वन कशिंग को दे देता है। ज़ाओ ज़िशु जो है उसका सिर जो है वन कशिंग के लैप पे होता है, यानी कि उसके थाइस पे वो लेटा होता है और वहीं उसे हक करके सो जाता है। वन कशिंग जो है आशु को यानी कि उसके सिर के बाल जो है थप्पी थप्पी कर रहा होता है। ज़ाओ ज़िशु जैसे ही उठता है कुछ घंटों बाद उसकी आंखें रोल होती हैं और वो देखता है कि वन कशिंग जो है वो रो रहा था, उसके टीयर्स जो हैं उसके चीक्स पे आके गिरे हुए थे और वो दोबारा से उठ के बैठता है और हक कर लेता है वन कशिंग को। वो वन कशिंग को इतनी ज़ोर से हक करता है और कहता है, क्या हुआ लाओवन? वन कशिंग कहता है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ किसी और चीज़ से ज़्यादा, पर मेरे पास तो पेरेंट्स भी नहीं थे और मेरे पास कोई भी नहीं था, पर मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो।
पर मैं तुम्हें वापस नहीं जाने देना चाहता। पर मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं मैं एक बुरा इंसान था और चीफ होस्ट था वैली का। मुझे नहीं पता लोग मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है, बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए आशु। मेरा एक ही डिज़ायर था कि तुम मेरे बन जाओ, मैं तुमसे शादी करूँ उस मार्शल आर्ट की दुनिया में। वनकशिंग जाओ जिशु को ज़ोर से हक करता है और बोलता है रोते हुए कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना रोकर, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। वनकशिंग जाओ जिशु के फॉरहेड पे किस करता है और बहुत सारे किसेस जाओ जिशु की आंखों पर, फिर दूसरी आंख पे, नोज़ पे, चीक्स पे, चिन पे और फिर उसके लिप्स पे करता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक पैशनेटली किस करते हैं। आशु जो है इस बीच मान करता है और कहता है लवन लवन, और दोनों एक दूसरे की टंग को भी किस करते हैं। एक रोमांटिक पैशनेट बहुत ही प्यारा मोमेंट, बहुत ही वार्मथ वाला मोमेंट उन दोनों के बीच हो रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं, एकदम दो प्यार में पागल रैबिट्स की तरह। और वनकशिंग जो है जाओ जिशु को फ्लोर पे पुश कर देता है। जाओ जिशु की बैग जो है फ्लोर पे लेटी होती है, वनकशिंग उसके ऊपर आ जाता है। वो जाओ जिशु की रिस्ट को टाइटली पकड़ लेता है। दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है, एक दूसरे की आंखों में देखते देखते। वो आशु की जॉ लाइन को किस करने लगता है। लवन जो है आशु की नेक पे किस करता हुआ उसके एक एक स्किन को मेज़र कर रहा होता है और बहुत सारे लव बाइट्स उसकी नेक पे छोड़ता जाता है। वो किस थोड़ा थोड़ा नीचे की डायरेक्शन में करता है और आशु की कॉलर बोन को बहुत टाइटली बाइट कर देता है। जाओ जिशु जो है वो वनकशिंग को भी ज़ोर से पिंच करता है। तब जाओ जिशु बहुत तगड़ा मुआयन कर रहा होता है और वो कह रहा होता है प्लीज़ लवन डोंट, आई बेग यू लवन। तो लवन जो है अपना मुंह खोलता है और उसे थोड़ी देर सांस लेने देता है और उसके लाल ब्लश चीक्स को पुल करते हुए, खींचते हुए, खुशी मुशी मुश करते हुए कहता है जाओ जिशु तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वो जाओ जिशु की बेल्ट खोलता है एक हाथ से और आशु की बॉडी को इधर उधर निहार रहा होता है। वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी लेयर्स में रोब की लिपटे होते हैं। लवन जो है वो आशु की चेस्ट को देखता है और ब्रूटली उसकी चेस्ट पे एक चुटकी भर देता है। दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते हैं, निहारते हैं, किस करते हैं, लव मेकिंग करते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनके गले सूख रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली शर्मा रहे होते हैं, ब्लश कर रहे होते हैं और दोनों के दोनों टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। जाओ जिशु फटाफट से खुद को कवर करता है और फिर से अपना जो सिर है वो वनकशिंग की लैप पे रख लेता है। वनकशिंग एकदम से पूछता है उससे कि क्या हुआ, क्या हुआ। तब वो पूछता है आशु तुम ठीक हो। आशु आई एम सॉरी, क्या मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था? ये फर्स्ट टाइम है जब तुमने इनिशिएटिव लिया और मैं अपना कंट्रोल खो चुका था आशु। तो जाओ जिशु कहता है मुझे कुछ हर्ट नहीं हुआ लवन। वो लवन के फोरहेड पे किस करता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ प्यार रोज़ करो और तुम मेरे पास वापस आ जाओ। जाओ जिशु ये बोलता है क्या हम एक हॉर्स राइड पे चले? मतलब ये तो तुम्हारी दुनिया है ना, तुम तो यहाँ कुछ भी कर सकते हो। तो लवन सिर हिला देता है और कहता है ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को रेड रोब में देखना चाहता हूँ। और वो एकदम से जादू करता है उस दुनिया में और अपने हस्बैंड के जो रोब्स हैं उन्हें रेड में चेंज कर देता है। लवन की जो है स्पिरिट फॉर्म जो होती है यहाँ पे मैजिक कर सकती होती है और दोनों एक ही घोड़े पे बैठते हैं। जाओ जिशु आगे और जाओ जिशु जो है वो अपनी सारी एनर्जी जो है वनकशिंग को टच करते ही भेजता जा रहा था, हर बॉडी हर स्किन टच से। और ये बात वनकशिंग को नहीं पता थी कि वो वहाँ पे
उसके साथ रोमांस क्यों कर रहा है। गाइस, मैं इस चैप्टर को जो है यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और वेंजू फैन के साथ शेयर ज़रूर कर देना। आई होप आपको वेंजू की भी जो स्टोरी लाइन है वो अच्छी लगेगी और आप इसकी भी डिमांड आगे चल के ज़रूर करेंगे। और प्लीज़, मैंने आज एक स्टोरी लाइन शेयर की है, किंग्स मिस्ट्रेस। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो मैं फर्दर कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लोरी।